हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। बीपीएससी टीआरई 4.0 जीएस सीरीज जो है वो कंटिन्यू आपकी चल रही है, जिसमें आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की ए बुक जो है इसका कंटिन्यू प्रैक्टिस जो भी सेट दिए गए हैं, जो अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। टीआरई 1, 2 और 3 और जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके पेपर, उन सभी के क्वेश्चन जो भी आए थे, तो वो सभी आपके 1 से लेकर 12 तक जो है ये वीडियो जो है वो आपकी हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, आप किसी भी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो है पीआरटी के लिए, जूनियर के लिए, टीजीटी, पीजीटी, सभी में जीएस का जो है ये पोर्शन आपका एक सा आता है, तो आप सभी के लिए वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले की जो क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो अपलोड है। यहाँ से हम लोग जन आंदोलन, भारत में शिक्षा का विकास, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं जो पुस्तकें हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। इस बुक में 1310 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनका संग्रह है, और ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का बुक जो है जिसका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो अन्य जन आंदोलन है, यहाँ से जो क्वेश्चन लिया गया था उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो क्या है आपका क्वेश्चन, और इसमें देखिए, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी जो शक्तियाँ थी उनका विरोध किया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए जिसमें कि 1826 में खानदेश की जातियों ने, ऑप्शन बी में दिया गया है बिहार जो 1855 से 1856 में बिहार की संथालियों ने, और सी नंबर ऑप्शन जो है 1850 में छोटा नागपुर की जो है जनजातियों ने। और यहाँ पर जो उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो और कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक दो क्वेश्चन को पढ़ के और फिर जो है छोड़ दें। तो आपको फुल वीडियो को वॉच करना है, तभी आपको जो है इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट है। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट है, जिसमें कि आपको जो है बिहार के संथालियों ने, जो कि 1855 से 56 है, तो 1855 से 56 के में बिहार के जो संथाल थे आदिवासी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था। इसे संताल विद्रोह या संताल हूल कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे सिर्फ जो है ये पूछ दे कि संताल विद्रोह जो है वो कब हुआ था, तो 1855 से जो है 56 के बीच में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व करने वालों का भी नाम जो है वो पूछा जा सकता है। जो संथाल जो विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व जो है वो सिद्धू, कानू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया था, जिसमें सिद्धू और कानू प्रमुख नेतृत्व करता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। तो यहाँ से जो भी इसकी व्याख्या है, व्याख्या को आप जरूर देखें, क्योंकि व्याख्या से क्वेश्चन जो है वो आपके काफ़ी कवर हो जाते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है, ये 4 भाई थे, सिद्धू, कानू, भैरव, चांद, जिन चारों भाइयों ने इसका जो है नेतृत्व किया था। लेकिन सिद्धू और कानू जो है वो प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में थे, और इस विद्रोह को संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ? तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? अभी आप जो है इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है फिर से पूछा गया है, और ये पहले आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी आया है, और टीआरई जो है 2.0 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं टीआरई 2.0 में भी आया है। तो अभी आपने देखा कि जो है संथाल विद्रोह जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा इसका, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ बोला गया है कि उपर्युक्त की व्याख्या देखें, तो आप जो है इसकी व्याख्या देख ही चुके हैं किसके नेतृत्व में हुआ था। तो सिद्धू, कानू, भैरव और चांद के नेतृत्व में जो है ये आपका संथाल विद्रोह हुआ था। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ जो है किस विद्रोह का उल्लेख है? जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, तो इसमें जो है किस विद्रोह का उल्लेख है ये बताना है। सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी, नील, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए, इसकी व्याख्या जो है वो हम लोग देखेंगे। ऑप्शन वैसे आपका ए नंबर सही है, सन्यासी विद्रोह जो है वो इसका सही ऑप्शन है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो था आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1822 में हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सन्यासी विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो चीज़ें आपने अभी देख ही ली हैं।
और ये बांग्ला भाषा का उपन्यास है। हो सकता है क्वेश्चन यही पूछ दे कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ है वो किस भाषा में है, तो बांग्ला भाषा में है। ये बात जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो किस विद्रोह का उल्लेख है ये आपको बताना है। तो अभी आपने देख ही लिया है, ए नंबर ऑप्शन जो है सन्यासी विद्रोह है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे। तो फिर से बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 882 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1882। तो ये भी तैयारी जो है 3 में फिर से पूछा गया है, री एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से आपका जो है बी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। इसीलिए आपको सारे जो है क्वेश्चंस देखने हैं पूरा। यदि आप बुक को सॉल्व कर देते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई। यहाँ पर जो घटनाएं दी गई हैं और यहाँ पूछा है कि कौन सी घटना जो है वो पहले हुई थी। संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा ये आपको बताना है। तो जो संथाल विद्रोह था तो ये आपका जो है 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में। और बिरसा मुंडा जो विद्रोह था ये आपका 1895 में हुआ था। 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक जो है ये आपका विद्रोह चला था। और उसके बाद बात करेंगे ताना भगत की। तो ताना भगत जो है वो आपका 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहला विद्रोह जो है, पहली घटना कौन सी है, तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। संताल विद्रोह जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप देख पाएंगे। उपर्युक्त विकल्पों में से सबसे पहली घटना जो है वो संथाल विद्रोह है जो कि 1855 में हुआ था। और संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है वो 1855 से 1900 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसे नेता जतरा उराव जो है, इसके नेता जो वो है जतरा उराव थे। तो इस प्रकार से जो है इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ये भी बीपीएससी का तैयारी का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्राइबल मूवमेंट यानी कि आदिवासी आंदोलन से ये संबंधित है। इसकी देखेंगे हम लोग कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या जो है ताना भगत आंदोलन जो है वो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। यह बिहार, वर्तमान जो झारखंड है, राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ताना भगत आंदोलन आपका किससे संबंधित है, आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। और यहाँ पर इसकी जो है आंदोलन को 1914 से 1919 तक ये आंदोलन चला था। और आगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने के कारण जो है वो हुआ था। तो कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही होगा। फैरेजी आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। सी नंबर जो वहाबी आंदोलन है वो इसका सही होगा। जो वहाबी आंदोलन था ये विद्रोह कह सकते हैं, इसे विद्रोह भी कह सकते हैं। वहाबी आंदोलन विद्रोह जो है वो लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता जो है वो सैयद अहमद थे। तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि 1831 में हुआ था। नेता जो है इससे सैयद अहमद शामिल थे। हो सकता है नेक्स्ट तैयारी में आपसे जो है इस आंदोलन में ये ना पूछ के कि कौन सा आंदोलन था, इसकी जो है जो डेट है या इसका संबंध जो है वो किस नेता से है, ये बात जो है वो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग भारत में शिक्षा के विकास से क्वेश्चन को देखेंगे। तो टॉपिक आ गया है भारत में शिक्षा का विकास और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे।
1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? बताना है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरिज्यू ने, डेविड हेयर ने, जोनाथन डंकन ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा डेविड हेयर। डेविड हेयर जो है बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या, और इसकी व्याख्या जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। हो सकता है नेक्स्ट तैयारी में आपसे यही पूछ दिया जाए कि जो हिंदू कॉलेज है उसे वर्तमान में किस रूप नाम से जाना जाता है, तो प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर स्थापना जो है राम मोहन राय और डेविड हेयर ने की थी, और ये राम मोहन राय भी आपको जो है ऑप्शंस में याद रखना है। नेक्स्ट को देखेंगे क्वेश्चन, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ये आपको बताना है। तो कौन ऐसे थे जो 1863 में जिन्होंने पहली बार सिविल सर्विस परीक्षा जो है वो पास की थी? तो ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा सही हो जाएगा? देवेंद्र ठाकुर ने, सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। टीआरई 2.0 का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है बी नंबर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो है इन्होंने सिविल सर्विसेज में प्रथम बार जो है 1863 में ये परीक्षा पास की थी। बी नंबर ऑप्शन सत्येंद्र नाथ ठाकुर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या, और यहाँ पर आप देख पाएंगे 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाला प्रथम भारतीय जो है वो सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टरेट के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विस में लगभग जो है 30 साल तक रहे थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है बी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार जो है कीजिए। यहाँ पर ये जो है आपको दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट वाला कथन देखते हैं, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, तो है यहाँ पर। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। फिर यहाँ पर आपको दिए गए हैं उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही हो जाएगा। केवल क्या ए सही है, क्या केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, वुड का जो घोषणा पत्र आया था ये 1854 में आया था। कब आया था? 1854 में। तो इसमें जो है क्या हुआ था कि जब वुड ने घोषणा पत्र दिया था तो इसमें उच्च शिक्षा में अंग्रेजी की माध्यम की बात कही गई थी। कंप्लीट व्याख्या देख लेते हैं एक बार इसको। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में सिफारिशें निम्न थी। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम से के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए रख जाने का सुझाव दिया। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया और तकनीक विद्यालय एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की भी सिफारिश की थी। तो इसका जी है इस प्रकार से कंप्लीट व्याख्या जो है इस क्वेश्चन की हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास से संबंधित एवं पुस्तकें जो भी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो कौन थे वो आपको बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन जो है वो आपका सही क्या हो जाएगा? वंदे मातरम समाचार पत्र की बात कही जा रही है, ना कि जो है वंदे मातरम की बात कही जा रही है। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग वंदे मातरम देखकर बंकिम चंद्र चटर्जी कर जाए, लेकिन वंदे मातरम समाचार पत्र की बात, संपादक की बात कही गई है। इस बार जो है एक बार आप जो है क्वेश्चन को दोबारा से जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं और यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या।
वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल ने की थी। इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। तो इस प्रकार से आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जहां पर हमसे पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका, पायनियर, स्टेट्समैन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो है वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, जिसमें कि ये व्याख्या देखेंगे कंप्लीट इसकी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। यानी कि आपको याद रखना है, अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा जो है वो जो है प्रचार किया जाता था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना के बारे में भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो है वो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका है। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। तो इस प्रकार से इसकी कंप्लीट व्याख्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा रचित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका बीपीएससी टीआरए में पूछा गया है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक जो है किस पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई थी। और इसी प्रकार जो है लोकमान्य तिलक की बात की जाए तो लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य लिखा था। तो यहाँ पर आप देख लेंगे गीता रहस्य, तो ये आपकी हो जाएगी लोकमान्य तिलक की। और ये ऑप्शन बी नंबर जो है इसका सही है। जय नारायण प्रकाश की बात की जाए तो प्रिजन डायरी, इनकी जो बुक है प्रिजन डायरी जो है ये 1975, तो ये जो है उनकी जो है पुस्तक है। देख लेते हैं कंप्लीट व्याख्या। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक का नाम दिया है, लेखक दिए गए हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है राम मनोहर लोहिया की है। गीता रहस्य जो है लोकमान्य गंगाधर तिलक का है। प्रिजन डायरी 1975 जो है वो जय नारायण प्रकाश की है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखेंगे। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो यहाँ पर जो है जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अल हिलाल। और इसकी देख लेते हैं कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या जो है पत्रिका यहाँ पर दी गई है और यहाँ संपादक दिए गए हैं। अल हिलाल पत्रिका जो है वो अबुल कलाम की है। कॉमरेड जो है वो मोहम्मद अली जौहर की है। जमींदार जो है वो मौलाना जफ़र अली की है, खान की है। और बंगाल गजट जो है वो गंगाधर भट्टाचार्य की है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रचनाओं की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पत्रिका की बात हो रही है। ये इसके संपादक हैं। तो काफ़ी लोग जो है कॉमरेड एक रचना भी है, तो यहाँ पर जो है आप कन्फ्यूज ना हो। और इस प्रकार से जो है आपका आंसर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है वो कब प्रारंभ हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1930, 1931, 1940, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर 1931 जो है बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। देख लेते हैं कंप्लीट व्याख्या। तो राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1931 में प्रारंभ हुआ था। इस प्रकाशन का जो है इसका प्रकाशन जो है वो कहाँ से हुआ था, तो पटना से हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। तो नील दर्पण नाटक की बात की गई है तो किसके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा, आचार्य
कृपलानी के द्वारा, दीनबंधु के द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नील दर्पण नाटक की बात की गई है, तो यहाँ सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका दीनबंधु जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण वर्ष 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। वीसी तिलक, राजेंद्र प्रसाद, पेडेरल मून, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से जो है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या जो है इसकी देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड भारत की प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक वो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया पत्रिका का संपादन जो है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है वो किसने किया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तैयारी 2.0 का ये आपका क्वेश्चन है। तो यंग इंडिया की बात की जाए तो ये इसका जो है आपके महात्मा गांधी बी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। हो सकता है इसका जो है रीजन भी पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको पता रहना जरूरी है। नेक्स्ट है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन जो है से कौन संबंधित हैं। तो ये आपको बताना है। यमुना कारजी, राहुल साकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है हुंकार जो है इसके संबंध में बात की गई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये यमुना कारजी, राहुल साकृत्यायन और सहजानंद जो है वो तीनों लोग इससे संबंधित थे। और यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या। तो 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका जो है वो प्रकाशन यमुना कारजी, राहुल साकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इससे संबंधित थे। और राहुल साकृत्यायन इसके जो है संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा था। तो जो है ये किसके द्वारा लिखा था। तो मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव, रामजी अंबेडकर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका जो है सी नंबर ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जो है सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट। देखते हैं कंप्लीट व्याख्या। तो पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर द्वारा जो है वो लिखी पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक जो है विश्लेषण प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से सी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों जो है वो क्या सही हैं ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या आप देख सकते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया था। इस कानून का जो लक्ष्य है वो स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। तो इस प्रकार से आपको जो है ये याद रखना है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक जो है वो कौन थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और TRE का जो है ये क्वेश्चन है। MN रॉय, काली किंकर दत्त,
जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका काली किंकर दत्त। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंप्लीट व्याख्या देख लेते हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक जो हैं वो काली किंकर दत्त हैं। इसका प्रकाशन 1957 में केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से हैं थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इसमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र के संबंधित थी? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र से कौन संबंधित थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एनी बेसेंट, बी नंबर। और देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यातव्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो हो सकता है नेक्स्ट में आपको होम रूल लीग की, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना ही पूछ ली जाए तो 1916 में हुई थी। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी जो है किसने लिखी थी? तो ये बताना है। और धर्मपाल, तिलक, गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर अब क्या हो जाएगा? तो इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी जो है ये आपका धर्मपाल ने लिखा था। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखेंगे इसकी व्याख्या। तो द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा था। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म जो है वो 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के कांधला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और जो है न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट्स, लेटर्स, पर्सनेज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। और फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेग्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। उपयुक्त अन्य पुस्तकें भी मॉन्टेग्यू द्वारा लिखित हैं। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक जो है वो किसके लेखक जो है वो कौन है, ये आपको बताना है। सैयद अली जिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर ऑप्शन जो है सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक क्या हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें जो है बापू के कदमों में बापू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण आदि हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडिया स्पेक्ट्रेटर जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और उसके बाद जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपको बताना है जो है कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
उपरोक्त में से एक से अधिक। देखते हैं कंप्लीट व्याख्या जो कि यहाँ पर दी गई है। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वो कौन है, तो दुर्गा दास बसु हैं। तो ये आपको नया मिल गया है, आपको याद रख लेना है, दुर्गा दास बसु हैं। और इंडिया स्पेक्टेटर का जो संपादन है वो VM मालावारी ने जो है 20 वर्षों तक किया था। और यंग इंडिया आपका सही है, इसके महात्मा गांधी थे। तो ये वाला ऑप्शन सही था, बाकी के जो है ये दो गलत थे, इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं बोला है कौन सा सही है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है यहाँ पर आप व्याख्या देख लीजिए एक बार। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इसमें सन 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही जो है वो कौन थे, तो विनोबा भावे जो है वो प्रथम सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू जो है वो दूसरे सत्याग्रही थे। तो इस प्रकार से ये वाला सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। ये वाली वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बाकी के सभी वीडियो हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स लेके जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि जो है आपको भी जो है बोर ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।